नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेक जिकार। शर्त लगा लो, तुम्हें पता नहीं होगा कि नथिंग फोन 3 सबकी विश लिस्ट में है। क्यूरियस हो क्यों? चलो बताते हैं। डियर कार्ल पी, ये साल कितनी जल्द ही निकल गए ना, जब से हमने आखिरी बार नथिंग के लिए अपनी विशेस लिखी थी। आपने नथिंग को एक बज़वर्दी न्यूकमर से इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर बना दिया है। कुडोस। अब चलो नथिंग फोन 3 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें वो आइकॉनिक ट्रांसपेरेंट डिजाइन चाहिए, एक नॉच ऊपर। इसे और बोल्डर और यूनिक बनाओ। दूसरा, बैटरी लाइफ। नथिंग फोन 1 और 2 सॉलिड थे, लेकिन चलो लेजेंडरी का एम करते हैं। तीसरा, एक किलर कैमरा सेटअप। हमें पता है आप इसे नेल कर सकते हो। और आखिर में प्राइस एक्सेसिबल रखना। आप में क्वालिटी और कॉस्ट को बैलेंस करने का कमाल का तरीका है। तो कार्ल, हमें ट्रस्ट है कि आप नथिंग फोन 3 को हमारा ड्रीम डिवाइस बनाओगे। एक्साइटेड हो? हम तो हैं। स्टे ट्यून्ड टेक एंथुसियास्ट्स। अब गियर शिफ्ट करते हैं एक और हाईली एंटिसिपेटेड गैजेट की तरफ, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 8। और जैसे हम जुलाई की शुरुआत में इसके एक्सपेक्टेड रिलीज के लिए तैयार हो रहे हैं, रूमर्स और लीक्स से तो काफी एक्साइटिंग बातें पता चल रही हैं। बड़ी खबर, सैमसंग अपने जाने माने एक्सिनोस W1000 चिप पर ही टिका हुआ है, जो स्मार्ट वॉच की दुनिया में एक पावर हाउस है। यह चिप, जिसमें पेंटाकोर CPU सेटअप है और जिसे सुपर एफिशिएंट 3 नैनोमीटर्स प्रोसेस का यूज करके बनाया गया है, टॉप नॉच परफॉर्मेंस इंश्योर करता है। लेकिन बस इतना ही नहीं। और हां, सुनने में आया है कि गैलेक्सी वॉच 8 सीरीज में क्लासिक मॉडल वापस आ रहा है। लीक्ड रेंडर्स एक स्क्वर्कल केस डिजाइन सजेस्ट करते हैं, जो गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा की याद दिलाता है। स्टैंडर्ड वॉच 8 और क्लासिक मॉडल थियोनो अपेरेंटली ये स्लीक केस शेप शेयर करेंगे। स्पेक्स की बात करें तो हम एक पोटेंशियल 46-47 mm साइज देख रहे हैं, जिसमें 1.5 इंच स्क्रीन डायगोनल होगा और इसमें एक रोबस्ट 450 mAh बैटरी होगी। और हां, ये प्रोबेबली One UI 8 वॉच पर चलेगा, जो Wear OS 6 पर बेस्ड है। तो इन अपकमिंग रिलीजेस पर आपके क्या थॉट्स हैं? नीचे अपने कमेंट्स ड्रॉप करो और चलो कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। टेक की दुनिया की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। चलो अब टॉपिक बदलते हैं और एक फ्रेश अनाउंसमेंट की बात करते हैं। चलो बात करते हैं Oppo A5X5G के बारे में। पिछले हफ्ते ही Oppo ने A5X4G अनवेल किया था और आज उन्होंने एक 5G वर्जन फॉलो अप किया है, जो इंप्रेसिव फीचर्स से पैक्ड है। इसके कोर में Oppo A5X5G Dimensity 6300 SoC से पावर्ड है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस इंश्योर करता है। यह Android 15 बूट करता है, जिस पर Color OS 15 है और 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज ऑफर करता है। डिस्प्ले एक 120 Hz LCD है, जिसमें रिमार्केबल 1000 nits ब्राइटनेस है। हालांकि प्रेस रिलीज इसके साइज या रेजोल्यूशन को स्पेसिफाई नहीं करता है। यह स्प्लैश टच और ग्लव टच टेक्नोलॉजीज जैसे कुछ यूनिक फीचर्स को हाईलाइट करता है। यह आपको गीली या ऑयली फिंगर्स से या ग्लव्स पहने हुए भी फोन ऑपरेट करने देते हैं। कैमरास की बात करें तो Oppo A5X5G में 32 MP प्राइमरी रियर कैमरा और 5 MP सेल्फी कैमरा है। इस डिवाइस को फ्यूल कर रही है एक मैसिव 6000 mAh बैटरी, जो 45W चार्जिंग सपोर्ट करती है। प्लस यह IP65 रेटेड है और MIL STD 810H सर्टिफिकेशन भी है, जो इसे ड्यूरेबल और रेजिलिएंट बनाता है। प्राइस की बात करें तो Oppo A5X5G का प्राइस INR 13,999 रखा गया है, जो रफली $165 या 145 यूरोस है। यह इंडिया में May 25 से मिडनाइट ब्लू और लेजर व्हाइट कलर्स में Oppo की इंडियन वेबसाइट Amazon.in, Flipkart और मेन लाइन रिटेल स्टोर्स पर अवेलेबल होगा। तो Oppo A5X5G के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये आपकी सारी विशेस पूरी करता है? हमें नीचे कमेंट्स में बताओ और टेक अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अब अपना फोकस लावा मोबाइल्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। ब्रांड ने अभी अपना एंट्री लेवल शार्क 5G स्मार्टफोन अनाउंस किया है, लेकिन इतना ही नहीं, वे अपनी बोल्ड सीरीज में दियो एक्साइटिंग एडिशंस भी टीज कर रहे हैं। द बोल्ड N1 और N1 Pro, जो Amazon इंडिया पर एक्सक्लूसिव होंगे और अगले महीने अवेलेबल होंगे। चलो की स्पेक्स और प्राइसिंग में डाइव करते हैं। द लावा बोल्ड N1 में 6.75 इंच LCD है, HD+ रेजोल्यूशन के साथ
और एक 5 MP फ्रंट फेसिंग कैमरा है। यह पानी और डस्ट के खिलाफ IP54 रेटेड है और इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो USB-C पर 10W चार्जिंग सपोर्ट करती है। अंडर द हुड एक अनस्पेसिफाइड 8 कोर यूनिसॉक चिपसेट है जिसे 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 MP रियर फेसिंग कैमरा है। द बोल्ड N1 रेडियंट ब्लैक और स्पार्कलिंग आइवरी कलर्स में आएगा। INR 5,999 के अट्रैक्टिव प्राइस पर लॉन्च हो रहा है या लगभग $70 जून 4 को 12 PM बजे। दूसरी तरफ द लावा बोल्ड N1 Pro चीजों को स्टेप अप करता है 6.67 इंच HD प्लस डिस्प्ले के साथ जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और इसके सेल्फी कैम के लिए एक पंच होल कटआउट है। इसमें 50 MP मेन कैमरा लगा है और इसमें IP54 इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग भी है। डिवाइस को पावर दे रहा है एक यूनिसॉक T606 चिपसेट जिसे 4GB रैम और 128GB स्टोरेज कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यह Android 14 पर चलता है और इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो 18W तक चार्जिंग सपोर्ट करती है। द बोल्ड N1 Pro टाइटेनियम गोल्ड और स्टेल्थ ब्लैक कलर्स में अवेलेबल होगा। INR 6,699 के रिटेल प्राइस के साथ या रफली $78 स्टार्टिंग जून 2। तो क्या आप न्यू लावा बोल्ड सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं? कौन सा तुम्हें ज्यादा पसंद आया? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर करो और ज्यादा टेक अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। टेक वर्ल्ड में एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट की बात करते हैं। चलो Xiaomi के लेटेस्ट इनोवेशन X-Ring O1 चिपसेट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस हफ्ते Xiaomi ने यह इन हाउस फ्लैगशिप चिपसेट इंट्रोड्यूस किया जो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए डिजाइन किया गया है और यह Xiaomi 15S Pro और Xiaomi Pad 7 Ultra में डेब्यू कर रहा है। शुरू में रिएक्शंस मिले जुले थे। कुछ लोगों को डाउट था कि यह चिपसेट कितना सच में Xiaomi का अपना बनाया हुआ है क्योंकि यह ARM के स्टैंडर्ड CPU और GPU कोर्स यूज करता है। लेकिन गीकर1 की टीम ने जब इसकी गहराई से जांच की तो पता चला कि यह एक्चुअली एक हेविली कस्टमाइज्ड चिप है। द X-Ring O1 को TSMC के N3E नोड का यूज करके मैन्युफैक्चर किया गया है, सिमिलर टू MediaTek's Dimensity 9400। while यह Cortex X925 CPU और Immortalis G925 GPU जैसे कुछ कंपोनेंट्स शेयर करता है, इसका डिजाइन स्टैंडर्ड मॉडल से काफी सिग्निफिकेंटली डाइवर्ज करता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें एक नहीं बल्कि दियो Cortex X925 प्राइम कोर्स हैं। Cortex X4 यूज करने के बजाय Xiaomi ने बिग और मिड कोर्स के लिए Cortex A725 के Theo अलग अलग तरह के कोर्स चुने और सेफ्टी के लिए Theo A520 कोर्स भी डाले हैं। Cortex A725 कोर्स के बारे में जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो है उनका ड्यूअल क्लस्टर डिजाइन। इसमें 4 हाई परफॉर्मेंस कोर्स और Theo एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज्ड कोर्स हैं। गीकर1 द्वारा प्रोवाइड किए गए डी शॉट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एफिशिएंसी कोर्स फिजिकली परफॉर्मेंस कोर्स से डिफरेंट हैं। वे थोड़े बड़े हैं और परफॉर्मेंस कोर्स के 3.4 गीगाहर्ट्ज के मुकाबले 1.9 गीगाहर्ट्ज की लोअर क्लॉक स्पीड पर ऑपरेट करते हैं। यह आर्किटेक्चर X-Ring O1 को डायनामिकली स्विच करने थीटा है कोर्स के बीच परफॉर्मेंस नीड्स के हिसाब से और इस प्रोसेस में पावर कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि A725 कोर्स इतने एफिशिएंट हैं कि Theo A520 कोर्स शायद फालतू ही लगे। तो Xiaomi के न्यू X-Ring O1 चिपसेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या यह मोबाइल इंडस्ट्री में गेम चेंजर है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर करें और ज्यादा इन डेप्थ टेक एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।